अब आता है हिस्ट्री ऑफ चौहान। हिस्ट्री ऑफ चौहान इनका ओरिजिन माना जाता है थ्योरी ऑफ अग्निकुंड की। ठीक है, अग्निवंशी कहते हैं इनको। अकॉर्डिंग टू द बुक पृथ्वीराज रासो की बुक चंद्रप्रदाय के द्वारा 4 राजपूत कास्ट थी जो कि ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द फायर अल्टार से। आबू योजना हुई थी जहाँ से परफॉर्म किया गया था संत वशिष्ठ के द्वारा। चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार यहाँ से निकले थे, CCPP। ठीक है, मुनोट नैर्सी और सूर्यमल मिशन ने सपोर्ट किया है इस थ्योरी को। और चौहान वर अग्निवंशी, चौहान अग्निवंशी थे। सूर्यवंशी कहा है किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चंद्रवंशी कहा है अकॉर्डिंग टू द हांसी इंस्क्रिप्शन के अनुसार। फॉरनर कहा है इसको जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने इनको फॉरनर कहा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ चौहान इसके अंदर थ्योरी है अग्निकुंड की थ्योरी है। और अग्निवंशी कहते हैं इनको, अग्निवंशी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय की है, उसके अनुसार 4 राजपूत ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम द फायर अल्टर से ओरिजिनेट हुए थे। और आबू यज्ञ किया गया था। परफॉर्म्ड सेंट वशिष्ठ, और इसको परफॉर्म किया गया था सेंट वशिष्ठ के द्वारा, जो कि चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर मुनोत नैंसी और सूर्यमल मिशन इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और चौहान वर अग्निवंशी। फिर इसके बाद में सूर्यवंशी बताया इनको गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और चंद्रवंशी बताया इनको हांसी के इंस्क्रिप्शन ने। और फॉरनर बताया इनको जेम्स टोड ने इनको फॉरनर बताया है। और ब्राह्मण बताने वाला है हमने बिजोलिया इंस्क्रिप्शन इनको ब्राह्मण बताता है। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन जो कि 1170 के AD के अंदर था और लोकेटेड है ये पार्श्वनाथ टेम्पल के ऊपर, पार्श्वनाथ टेम्पल और बिजोलिया भीलवाड़ा के पास में। ठीक है, ब्राह्मण इनको बताया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 1170 के अंदर लिखा गया था। लोकेटेड है पार्श्वनाथ टेम्पल बिजोलिया के पास में। इंस्टॉल किया गया था बाय द गोविंद के द्वारा, रिटर्न किया गया बाय द गुणद्वार के। अकॉर्डिंग टू चौहान के अनुसार ब्राह्मण ऑफ वत्स गोत्र। ठीक है, और इसको चौहान किंग कहते हैं। वासुदेव कंस्ट्रक्टेड सांबर को बनवाता है और इनका इंस्क्रिप्शन जो कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशियंट नेम टर्म्स ऑफ राजस्थान। और जबालीपुर जालौर के अंदर, आई छतरपुर नागौर के अंदर, और विजयवल्ली बिजोलिया के अंदर। ओरिजिन प्लेसेस का सपादलक्ष्य और मीनिंग सराउंडिंग एरिया लेक सलूमर। कैपिटल है इसकी आई छतरपुर नागौर के अंदर। ठीक है, फिर आता है बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 1170 AD के अंदर। लोकेटेड है कहाँ पे? पार्श्वनाथ टेम्पल जो बिजोलिया के अंदर। और इसने इंस्टॉल्ड किया गया था गोविंद के द्वारा और रिटर्न किया गया था गुणभद्र के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द चौहान के अकॉर्डिंग में ब्राह्मण और वत्स गोत्र के ब्राह्मण यहाँ पे आते हैं। चौहान किंग वासुदेव ने यहाँ पे लेक कंस्ट्रक्ट करवाई थी, सांबर लेक कंस्ट्रक्ट करवाई थी। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं अपने को टाउन ऑफ राजस्थान, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट टाउन ऑफ राजस्थान के बारे में। जैसे कि अपने को जबालीपुर जालौर था, आई छतरपुर नागौर था, विजयवल्ली बिजोलिया था। और ओरिजिन प्लेस बताता है सपादलक्ष्य ओरिजिनल प्लेस बनाता है। और फिर बाद में कैपिटल बनती है इनकी आई छतरपुर कहाँ पे? नागौर के अंदर है। सपादलक्ष्य ओरिजिन प्लेस बनाता है। इसके बाद में आता है वासुदेव क्या करता है? फाउंडर ऑफ चौहान स्टेट था और ये फाउंड करता है चौहान स्टेट 551 AD के अंदर। इसके बाद में आता है गुवक वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान रूलर था। अर्लियर चौहान फ्यूडल थे अपने प्रतिहार के। एंड फर्स्ट गुवक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ नागभट्ट की सुपरमेसी, प्रतिहार किंग नागभट्ट की सुपरमेसी लेने से मना कर दिया था। और चंद्रराज इसकी क्वीन का नाम था आत्मप्रभा जो कि रुद्राणी थी। सी यूज टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, और ये इन लेक पुष्कर के अंदर ये वर्शिप करती थी लॉर्ड शिवा को, और योगा प्रैक्टिस के लिए काफ़ी फेमस थी। ठीक है, अब आता है इनका वासुदेव
वासुदेव के समय ये फाउंडर था वासुदेव चौहान स्टेट का 551 AD के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है गुवक। गुवक जो कि पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था, चौहान रूलर था पहला। और अर्लियर चौहान वर फ्यूडल, चौहान फ्यूडल लॉर्ड थे प्रतिहार के। बट गुवक जो कि रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने के लिए नागभट्ट किंग प्रतिहार नागभट्ट। फिर उसके बाद में आता है चंद्रराज इसकी क्वीन का नाम था आत्मप्रभा जो कि रुद्राणी नाम से भी है, नाम सेम ही है। ठीक है, सी यूज टू वर्शिप लॉर्ड शिवा की ये वर्शिप करते थे। और पुष्कर के अंदर इसकी जो ठीक है एक्सेप्ट योगा और एक्सपर्ट थी इसकी पत्नी योगा प्रैक्टिस के अंदर। फिर इसके बाद में आता है अजय राज 1113 के अंदर अजमेर को बसाता है और फाउंड करता है बाई हिम। और कंस्ट्रक्ट किया जाता है यहाँ पे फोर्ट। और ये सर्कुलेट करता है कोइंस नेम सोमलेखा के नाम से ये कोइन को सर्कुलेट करता है। फिर इसके बाद में आता है अरंदराज कंस्ट्रक्ट करता है आना सागर अजमेर के अंदर और वराह टेम्पल बनवाता है पुष्कर के पास में। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है विग्रहराज चतुर्थ आता है 1153 से 63 के बीच में 10 साल का राज रहता है। गोल्डन वेयर ऑफ चौहान ऑफ अजमेर कहा जाता है। तोमर किंग था और दिल्ली सिसोदिया पिलर इसके अंदर था। ठीक है, दिल्ली बोलते हैं। ही फाउंडेड बिसलपुर टाउन बनाता है टोंक के अंदर और ये कंस्ट्रक्ट करवाता है शिवा टेम्पल यहाँ पे और पोंड बनवाता है। ही सेंट संस्कृत स्कूल एट अजमेर और ये अब सेटअप करता है संस्कृत स्कूल अजमेर के अंदर। अब आता है अजय राज 1113 के अंदर 1113 AD के अंदर अजमेर में ये फाउंड करता है, फाउंडेड बाय हिम और कंस्ट्रक्ट करवाता है यहाँ पे फोर्ट बनवाता है। ही सर्कुलेटेड कोइंस को सर्कुलेट करता है और क्वीन सोमलेखा के नाम पे ये कोइंस को सर्कुलेट करता है। फिर उसके बाद में आता है आनंद राज जो कि कंस्ट्रक्ट करवाता है यहाँ पे आना सागर लेक बनवाता है अजमेर के अंदर और फिर वराह टेम्पल बनवाता है पुष्कर के अंदर वराह टेम्पल बनवाता है। फिर आता है इसके अंदर विग्रहराज फोर्थ जो कि 1153 से लेकर 63 तक राज करता है, जो कि इसका रेज को गोल्डन एरा बोला जाता है अजमेर का गोल्डन एरा बोला जाता है इसके रेन को। और ये डिफीटेड करता है तोमर किंग को हराता है जो कि कहाँ का था, दिल्ली का था। और इंस्टॉल्ड करता है यहाँ पे दिल्ली शिवालिक पिलर यहाँ पे बनाता है, इंस्टॉल्ड करवाता है। और ये फाउंड करता है बिसलपुर टाउन जो कि टोंक का है उसको ये बनवाता है वीरराज चतुर्थ। और वहाँ पे बनवाता है शिव टेम्पल और एक पोंड बनवाता है टोंक के अंदर। ठीक है, ये सेटअप करता है संस्कृत स्कूल अजमेर के अंदर। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक आता है यहाँ पे, कन्वर्ट कर देता है इसको 2.5 दिन के झोपड़े में। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, ये कन्वर्ट कर देता है 2.5 दिन के झोपड़े में। और यहाँ पे ही रोट ड्रामा नेम हरिकेली एंड गोट एनग्रेव्ड लाइन्स ऑफ ड्रामा एंड वेल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर ये लाइन्स ऑफ ड्रामा लिखवाता है। ठीक है, अब कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे इसके? सोमदेव था जिसने ललित विग्रहराज लिखी थी। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ विग्रहराज डिफीट करता है गजनी को नॉन एज खुसरो शाह। टाइटल्स ऑफ विग्रहराज थे बिसल देव और फ्रेंड ऑफ कवि बंधु था। ठीक है, अब नरपति नाला बुक लिखता है बिसल देव रासो एंड इज लव स्टोरी ऑफ विग्रहराज चतुर्थ और क्वीन राजमती के बारे में। और रोट गोडवाड़ी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। लैंग्वेज स्पोकन बाली पाली से और जालोर तक अपने बोली जाती है लैंग्वेज। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया था उसको ये कन्वर्ट कर देता है मॉस्क के अंदर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कन्वर्ट कर देता है 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर। जो ये स्कूल खोली थी उसको वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देता है यहाँ पे।
और ये ड्रामा लिखा था इसने, ड्रामा हरिकेली। हरिकेली ड्रामा था जो कि ये संस्कृत स्कूल जो इसने बनाई थी उसके ऊपर ये एनग्रेव्ड की गई थी हरिकेली नाटक। इसके कोर्ट के स्कॉलर्स थे सबसे पहले सोमदेव। सोमदेव ने लिखी है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज लिखी है। अकॉर्डिंग टू इस बुक के अकॉर्डिंग ये डिफीट करता है गजनी को हराता है। और गजनी के किसको, खुसरो शाह को ये हराता है। और टाइटल्स विग्रहराज के क्या थे, टाइटल्स विग्रहराज के थे, एक तो बिसलदेव, बिसलपुर बना होता है इसलिए बिसलदेव। और इसके फ्रेंड ऑफ पोइट कहा जाता है, जिसलिए कवि बंधु की भी उपाधि है इसको। फिर आता है नरपति नालय रोड करता है बुक नेम बिसलदेव रासो। और ये लव स्टोरी थी विग्रहराज फोर्थ की और राजमती की और विग्रहराज फोर्थ की यहाँ पे लव स्टोरी थी। ठीक है, ये गोडवाड़ी लैंग्वेज के अंदर बोली जाती है। लैंग्वेज के अंदर ये पाली से और जालौर के बीच में है ये। फिर आता पृथ्वीराज, इसके बाद में आता पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड जिसके फादर का नाम था पृथ्वीराज थर्ड। 1177 से 92 तक। इसके फादर का नाम था क्या, सोमेश्वर। और इसकी मदर का नाम था कपूरी देवी इसकी मदर का नाम था पृथ्वीराज के। ये बिकम रूलर बन जाता है 11 साल की से उम्र में, ये रूलर बन जाता है। इसका गार्जियन था कपूरी देवी इसकी गार्जियन थे। ये सपोर्ट करता है, ये ही सपोर्टेड रिवोल्ट्स हिज अंकल के सपोर्ट रिवोल्ट्स को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि नागार्जुन और अपर गांगे के सपोर्ट करता है ये। ठीक है, और इन हिसार के अंदर गुरुग्राम के अंदर ये सप्रेस करता है रिवोल्ट ऑफ बंडानक ट्राइब के रिवोल्ट को ये सपोर्ट करता है। और बैटल ऑफ तुमुल और माहेबा 1182 एडी के अंदर पृथ्वीराज वर्सेज परमार्दी देव इसके अंदर लड़े गए थे, इसके माहेबा एमपी के अंदर। और पृथ्वीराज जो कि वोन करता है इस बैटल को, पृथ्वीराज वोन करता है और अपॉइंट करता है किसको, पंजुन राय एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा का एडमिनिस्ट्रेटर उसको अपॉइंट करता है। और कमांडर था महोबा का आला और उदल कमांडर थे किसके, महोबा के कमांडर थे। ठीक है, अब आती है बैटल ऑफ नागौर लड़ी गई थी 1184 के अंदर लड़ी गई थी बैटल ऑफ नागौर, जो कि पृथ्वीराज वर्सेस भीम सेकंड के बीच में लड़ी गई थी। भीम सेकंड कहाँ का था, चालुक्य किंग था गुजरात का। इसके अंदर अपने जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड करता है ट्रीटी। और इसके अंदर कौन मीडिएट करता है ट्रीटी, जगदेव प्रतिहार ट्रीटी को करता है। तो बी ने बैटल लड़ी, बैटल ऑफ नागौर B2P और साथ में संधि कर लेता है। अब इसकी कोज क्या थे बैटल के, बैटल ऑफ नागौर के बोथ वांटेड टू मैरी करना चाहते थे आबू की प्रिंसेस इच्छवी देव से, बट पृथ्वीराज मैरिड करता है उसको बाद में, पृथ्वीराज मैरिड करता है। चौहान और गढ़वाल डिस्प्यूट यहीं से शुरू होता है। और पृथ्वीराज और जयचंद डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं अपन। कोजेज इसके रीजन थे सक्सेशन ऑफ दिल्ली। और पृथ्वीराज किडनैप कर लेता है जयचंद की डॉटर सौम्यांगिता को, मैरिड कर लेता है उसके साथ में। और दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, इसकी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर। तो भाई बैटल ऑफ नागौर बोट वांटेड टू मैरी, दोनों मैरी करना चाहते थे
इच्छिवी देवी से, और फिर बाद में अपने पृथ्वीराज जो है वो उससे मैरी कर लेता है। ठीक है, यहीं से चौहान गढ़वाल डायनेस्टी या फिर डिस्प्यूट शुरू होता है, और इसी को अपन पृथ्वीराज और जयचंद डिस्प्यूट भी कहते हैं। इसके कोज क्या थे? इसके कोज एक तो था, देख भाई, दिल्ली के ऊपर रूल करना चाहता था। ठीक है, और उसके बाद में पृथ्वीराज किडनैप कर लेता है जयचंद की जो बेटी थी संयोगीता को ये किडनैप कर लेता है। और फिर दशरथ शर्मा अपनी बुक के अंदर इसको लव स्टोरी बताते हैं द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में होती है पहली बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन फोर्ट की जाती है किसके बीच में? बैटल ऑफ तरेन 1191 एडी के अंदर लड़ी गई। किसके बीच में? पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के बीच में। गौरी कहाँ से था? गजनी से था। ठीक है, इसके रीजन ये था, इसके अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है। रीजन ये था कि इसके अंदर गौरी कैप्चर कर लेता है इसके अंदर बठिंडा को, जिसको अपन बोलते हैं तबर हिंद बठिंडा को ये कब्जे में कर लेता है। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज इसको बैटल को जीत जाता है पृथ्वीराज, और कमांडर था पृथ्वीराज और पृथ्वीराज था चामुंडा राय। पृथ्वीराज का कमांडर था चामुंड राय। ठीक है, और फिर आता है गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली इसको इंजर्ड कर देता है, गौरी को। फिर लड़ी गई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन कब लड़ी गई? 1192 के अंदर। ये पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुई। इसके अंदर गौरी जीत जाता है। गौरी वोन दिस बैटल एंड पृथ्वीराज वाज अरेस्टेड। पृथ्वीराज को अरेस्ट कर लेते हैं, एंड नेम्ड सरस्वती, प्लेस नेम सरस्वती के पास में, नियर सिरसा हरियाणा में। ठीक है, और वहाँ पे मार देते हैं अकॉर्डिंग टू द हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज रूल करता है अंडर गौरी समडेज के लिए गौरी के अंदर रूल करता है। फिर पृथ्वीराज थर्ड भाई, बेटा का नाम था सोमेश्वर, मदर का नाम कपूरी देवी। 11 साल की उम्र में राजा बन गया था कपूरी देवी इसकी सरेसिका बनती है। फिर नागार्जुन और अपुर गांगे इसके अंदर लड़े जाते हैं। इसार और गागरोन के अंदर सप्रेस करते हैं रिवोल्ट, और इसके अंदर बंडासर। बैटल ऑफ तुमुक और मोहेबा 1182 के अंदर पृथ्वीराज और परमार्दी देव चंडेल के बीच में लड़ी जाती है। पृथ्वीराज इस बैटल को जीत जाता है, अपॉइंट करता है पृथ्वी पूंजाराई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माहेबा। कमांडर ऑफ माहेबा था आला और उदल। बैटल ऑफ नागौर 1184 के अंदर पृथ्वीराज वर्सेस भीमदेव सेकंड चालुक्य के गुजरात के अंदर लड़ी जाती है, और जगदेव प्रतिहार इसके अंदर क्या करवाता है? इन दोनों के बीच में ट्रीटी करवाता है जगदेव परिमार। फिर भी लड़ी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 के अंदर पृथ्वीराज वर्सेस गौरी के बीच में। गौरी गजनी से था, और गजनी कैप्चर कर लेता तबरिंड बठिंडा को है, और इसके अंदर पृथ्वीराज वोन करता है बैटल को। पृथ्वीराज कमांडर चामुंडा राय का, और गोविंदराज जो कि तोमर का ऑफ दिल्ली इंजर्ड करता है गौरी को। फिर सेकंड बैटल ऑफ तरेन लड़ी गई 1192 के अंदर पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। गौरी वोन करता है इस बैटल को, एंड पृथ्वीराज अरेस्टेड करता है एट ए प्लेस नेम सरस्वती नेम सिरसा हरियाणा के पास में, और मार दिया जाता है। हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज रूल करता है समडेज के लिए गौरी के अंडर में।